और उमरिया से जहां शादी समारोह में देर से बारात पहुंचने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि लड़की वालों ने बारातियों की लाठी डंडों से पिटाई की, जिसमें दूल्हे के चाचा की मौत हो गई। ये पूरा मामला इंदवार थाना क्षेत्र का, जहां कटनी जिले के रहने वाले मुकुल पटेल की बारात उमरिया जिले के सलैया गांव में रहने वाले सुदामा पटेल के घर पहुंची थी, लेकिन बारात के लेट होने पर लड़की वालों ने ऐतराज जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टीकमगढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सिर्फ घोटाले ही घोटाले किए हैं और सभी घोटालेबाज एक दूसरे को बचाने के लिए साथ आ गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र संचालक धनराज एस ने बताया कि मध्य प्रदेश में करीब 24 लाख बच्चों ने इस साल परीक्षा दी, जिनमें 5वीं कक्षा का औसतन रिजल्ट 90.97% रहा, जबकि 8वीं का रिजल्ट 87.71% रहा है। 5वीं कक्षा में शहडोल संभाग के सबसे ज्यादा 94.74% बच्चे पास हुए। भोपाल के मंदिरों में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ा। हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और मंगलवार को बजरंगबली का जन्म हुआ था। वानरराज केसरी और रंजना के बेटे हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भरतपुर जिले के मुसावर नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ। नगरपालिका अधिशासी अभियंता और अध्यक्ष पर विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों के गबन का आरोप है। बताया जा रहा है कि अधिशासी अभियंता योगेश पीपल और नगरपालिका अध्यक्ष सुनीता जाटव ने मिलीभगत कर कई फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का भुगतान कर लिया। देश भर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हनुमान जयंती के अवसर पर कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और भगवान से अरविंद केजरीवाल के स्वस्थ और दिल्ली वासियों की बेहतरी के लिए कामना की। बता दें कि हर साल सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ हनुमान जयंती पर दर्शन करने के लिए आती थी। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विदिशा के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर रंगई पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 3 बजे हनुमान जी का अभिषेक किया गया और 5 बजे महाआरती के साथ पट खुले। बता दें कि इसी मंदिर के गर्भगृह में 7 लाख रुपए की करेंसी से आकर्षक श्रृंगार किया गया और मंदिर के बाहर बड़ी LCD भी लगाई गई, जिसमें मंदिर के अंदर का सीधा प्रसारण दिखाया गया। देश भर में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में दमोह में हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। बड़ी संख्या में भक्त भगवान का पूजन अर्चन कर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। वही शाम को सभी हनुमान मंदिरों में प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुरोहित पंडित प्रहलाद दास ने बताया कि यहाँ लगभग 1.25 क्विंटल का हवन होता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सागर और हरदा में सभाएं होंगी और भोपाल में 1 किलोमीटर का रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब भी आए मध्य प्रदेश को नई सौगात देकर गए हैं। सीएम ने बताया कि मोदी के स्वागत के लिए 200 मंच सजाए जाएंगे। जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स का निरीक्षण किया। इस दौरान मुंबई हावड़ा ट्रेन में यात्रियों को खाने में दी जाने वाली फिश फ्राई और बासी अंडे पाए गए। मौके पर अधिकारियों ने खाद्य सामग्री का विनष्टीकरण कराया। बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्री भी ट्रेन में पाए गए, जिनके विरुद्ध अधिकारियों ने जुर्माना लगाया और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले की सभी नगरपालिका और नगर परिषदों को स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने की बात कही। इसे लेकर खिरखिया नगर परिषद ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुलावा अभियान शुरू किया। इसी के तहत नगर के अलग अलग वार्डों में घर घर जाकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। सागर जिले के जेसी नगर में बड़ा हादसा हुआ, जहां बड़े मोहाल में रहने वाले बाबू अहिरवार के घर में सिलेंडर फट गया। हादसे में एक युवक घायल हो गया। सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की टीम ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बब्बू अहिरवार ने बताया कि सुबह जब बेटी ने चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर शुरू किया तो उसमें से आग निकलने लगी और कुछ ही देर बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। राजधानी भोपाल में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भोपाल, सीहोर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम का असर प्रदेश पर भी है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। 26 अप्रैल को एक और सिस्टम एक्टिव होने के चलते अप्रैल के आखिरी सप्ताह में बारिश होने का अनुमान है।
गाजीपुर के रजीपुर में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत में चल रही विस्तरा जांच पर सवाल खड़े किए और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय पर जमकर निशाना साधा। अफजाल अंसारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की हिम्मत और हौसले के बल पर वो चुनाव के मैदान में। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी ने सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेठी, रायबरेली समेत प्रदेश की सभी सीटें बीजेपी और सहयोगी दल जीत। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने डीसीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एसी हेलमेट का ट्रायल किया। एसी हेलमेट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जो भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को राहत देगा। एसी हेलमेट हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया है। जल्द पुलिस अधिकारी अपना फीडबैक देकर शासन से एसी हेलमेट की मांग करेंगे, जिससे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को गर्मी में राहत मिलेगी। रामपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बिलासपुर सीओ और एसओ ने मिलकर एक घर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया और मौके से 3 युवतियों समेत कुल 6 युवकों को गिरफ्तार किया। दरअसल कई दिनों से पुलिस को खुलेआम सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिल रही थी। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा। शाहजहांपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण सागर ने पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई नीति नहीं है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी का हनुमान बनकर कांग्रेस की लंका में आग लगानी है। बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से प्रत्याशी नहीं उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सरकारी योजनाओं पर डाका डाला और गरीबों का राशन लूटा। सीएम ने कहा कि जनता इंडिया गठबंधन के बहकावे में न आए, क्योंकि विपक्ष की नजर महिलाओं के जेवर और जनता की संपत्ति पर है। बिजनौर में चांदपुर पुलिस ने ट्रक में सब्जियों की आड़ में डोडा ले जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इन आरोपियों से 380 किलो डोडा, मोबाइल और 38,000 रुपये बरामद किए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो डोडा को बिहार, झारखंड से लाकर पहाड़ी क्षेत्र में बेचते थे। बांदा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं डॉक्टरों ने अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया। बता दें, हादसे के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। घटना शहर कोतवाली आरटीओ ऑफिस के पास की। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार बस डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गया। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई तो 31 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कि बस गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी और इसी बीच यह हादसा हुआ। मसूरी में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के सभी मंदिरों में सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान राम के परम भक्त मारुति नंदन हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने पूरी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा की और भजन कीर्तन कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हल्द्वानी के अंबिका विहार कॉलोनी में कपड़े के गोदाम में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग ने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये हादसा हुआ। आगरा में पुलिस ने फर्जी तरीके से जमानत देने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सदर और एसओजी की टीम ने मिलकर कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेज के जरिए लोगों को जमानत दिलवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 129 आधार कार्ड, 24 मोहर, 35 वर्क रजिस्ट्रेशन की दस्तावेज और 26,000 रुपए कैश बरामद किया। जनपद आजमगढ़ में मेहनाजपुर थाना अंतर्गत चिउटारा गांव में मंगलवार को मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने विपुल सिंह और टिंकू पर फायरिंग कर दी।
3 गोलियां पास की दीवार को भेदती हुई गुजर गई। किसी तरह विपुल सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र ने बताया कि यह मामला प्रथम दृष्टया लड़की पक्ष से शादी से इनकार करने को लेकर है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वे अमरोहा जनपद के गजरोला कोतवाली क्षेत्र के गांव ओसीता जगदेवपुर में शनिवार को अचानक अमर सिंह, धर्मवीर और धीरज के घर में आग लगी। यह आग इतनी भयानक थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर सहित उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गजरोला कोतवाली प्रभारी हरीशवर्धन सिंह ने परिवार को राशन के साथ आर्थिक मदद करते हुए घर बनवाने का आश्वासन दिया। यमुना के शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत ब्रज से की गई। मथुरा में ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मां यमुना, यहां गंदगी से पानी दूषित हो रहा है। भक्त आचमन और स्नान करने से भी कतराने लगे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र से आए सैकड़ों भक्तों ने जतीपुरा इंद्र पूजा पर गिरिराज जी का अभिषेक कर अभियान की शुरुआत की और सैकड़ों भक्तों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और सहयोग की अपील की। हरदोई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर युवक ने अपने ऊपर डीजल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। कार्यालय के बाहर सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते युवक को आग लगाने से रोक लिया। दरअसल युवक ने पड़ोसियों पर मारपीट, तोड़फोड़ और घर में आग लगाने और रुपए लूटने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। आजादनगर के रहने वाले हिमांशु ने तंग आकर ये कदम उठाया। गोल्डन ऑफ हिस्ट्री के साथ जाति सूचक नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर कोली कोरी समाज के आराध्य वीरांगना झलकारी बाई के नाम के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले विपेंद्र दोहरे नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है। अखिल भारतीय कोरी समाज के लोगों ने कोली कोरी समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच साइबर सेल को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के ग्वारीघाट थाना अंतर्गत जिलहरी घाट में नहाने के दौरान 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। वे उनका एक अन्य साथी बाहर आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे दोनों व्यक्तियों की तलाश शुरू की। बागड़ी मोहल्ला निवासी अजय पासी, सुन्नी कुरील और मीतू कुरील नहाने के लिए जिलहरी घाट गए थे। अजय पासी और मीतू कुरील को तैरना नहीं आता। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने नामांकन भरा। सुब्रत पाठक ने 5 प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल पहुंचे। नामांकन के बाद सुब्रत पाठक ने कहा कि इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ मोदी है। कुछ कह रहे हैं मोदी जिताओ, कुछ कह रहे हैं मोदी हराओ। सुब्रत ने अखिलेश यादव को सुब्रत पाठक ने चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था अखिलेश जी किसी को भेज दोगे तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने गए रेलवे के 3 कर्मचारी, इनमें से एक व्यक्ति की डूबने से जान चली गई। मृतक का नाम समरेंद्र सिंह नेगी बताया जा रहा है, जो बिलासपुर का रहने वाला था, जो बिजुरी रेलवे में गार्ड के पद पर पदस्थ था। बाद में बिजुरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदसौर जिले के गांधी सागर में सभी धर्मप्रेमी बंधुओं ने हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती का पर्व मनाया। सबसे पहले गणेश मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई और डीजे के धुन पर नाचते हुए नजर आए। भक्त जन यात्रा के दौरान अखाड़े का करतब भी दिखाया गया। रुद्रप्रयाग में सोमवार देर रात मायाली रोड पर एक बुलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायल व्यक्तियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया। सिंगरौली में एनसीएल की निगाही माइंस में बड़ा हादसा हुआ। होल बैग डंपर अनियंत्रित होकर बुलेरो वाहन के ऊपर जा चढ़ा। एक एनसीएल कर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में संतोष यादव, मनीष कुशवाहा, नकुल सिंह और अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बुलेरो वाहन में 6 लोग सवार थे। सभी एनसीएल निगाही माइंस के कर्मी बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में बीती रात पूर्व प्रधान सड़क हादसे में घायल हो गए। घायल प्रधान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल प्रधान ने अपने ऊपर पुरानी रंजिश में प्राणघातक हमले का आरोप लगाया। कसमऊ स्थित घर से थोड़ी दूर पहले पूर्व प्रधान की बाइक को एक बुलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बुलेरो चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। समूचे टीकमगढ़ जिले में श्री हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। जिले के छोटे बड़े सभी मंदिरों में भक्तजन अपने प्रभु हनुमान जी का जन्मदिन मनाने के लिए सुबह से ही हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करने जुटे रहे। यहाँ बता दें कि प्रमुख मंदिरों से बड़े ही धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ भक्त चैन पटाखे फोड़ते नजर आए। रेटी में तेज आंधी तूफान का कहर रहा। वही तेज हवा के साथ तेज बारिश और ओले भी गिरे। तेज हवा के कारण जगह जगह पेड़ भी गिर गए और बिजली के तार भी टूट गए।
इसी की वजह से शहर में बिजली की आपूर्ति बाधित होती रही। गाजीपुर में मर्दा थाना क्षेत्र के पास एक डंपर और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार पुरुष और महिला की डंपर से दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। महासमुंद में डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही 40 डिग्री तापमान में भी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ मतदाताओं को नई अवधारणाओं के साथ जागरूक कर रहे हैं। विश्वनाथ पाणिग्रही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और कभी शहर तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। रायपुर में राज्यसभा सांसद रणजीत रंजन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया और बीजेपी पर कई सवाल भी खड़े किए। रणजीत रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा को हमने कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखा। प्रधानमंत्री हमेशा झूठी बातें करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमेशा देश को बचाने में सहयोग किया। वहीं उन्होंने बीजेपी की सरकार में महंगाई और आसमान छू रही अन्य चीजों को लेकर बात की। रायपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने छत्तीसगढ़ के आगामी 2 चरणों के मतदान की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की सुविधा मतदान केंद्रों में पूरी कर ली गई है और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पोलिंग बूथों में। देशभर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम रही। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में भाजपाइयों ने महाआरती का आयोजन किया। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जिनकी लंबी उम्र की कामना के लिए महाआरती की गई। महासमुंद के कांग्रेस भवन में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान राज्यसभा सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जुमलेबाजी की सरकार है। पहले चरण के मतदान से बीजेपी को अपनी जमीन दिखने लगी है, खिसकती नजर आ रही है और इसीलिए बीजेपी गलत बयानबाजी कर रही है। देशभर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के चलते रायपुर के हनुमान मंदिरों में भी बजरंगबली के भक्त उमड़ रहे हैं। बता दें, सीएम साय ने परिवार सहित बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की। इस दौरान सीएम साय पत्नी कौशल्या साय के साथ हनुमान लला की आरती करते नजर आए। महासमुंद लोकसभा के कोलता समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हमारा समर्थन भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रूप में कुमारी चौधरी को है। सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कोलता समाज के लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील कर रहे हैं। वे पदाधिकारी ने बताया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से काफी प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर तंज कसा। दीपक बैज ने अब की बार दूर से नमस्कार का नारा देते हुए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उत्तराखंड में 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट लाइव हो गई है, जिसमें हेल्थ पैरामीटर का कॉलम रखा गया है।